फिर हम आप 8वीं क्लास का अध्याय 7 कन ते कन मूल शुरू करन जा रहे हैं, जिसनों इंग्लिश क्यूब एंड क्यूब रूट किया जाता है। कन संख्या की होंदी है? जे किसी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या एम नूं एन की घात 3 ना दर्शाया जा सके तो उस एम नूं कन संख्या कहते हैं। जे इंग्लिश विच अ नैचुरल नंबर एम इज़ अ परफेक्ट क्यूब इफ एम इज इक्वल टू एन क्यूब। मतलब जे किसी भी संख्या नूं किसी होर संख्या की घात 3 नाल दर्शाया जा सके तो उसनों आपां की कह दिंदे ने कन संख्या। जिवें 8 बराबर 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 8 नूं 2 गुणा 2 गुणा 2, इत्थे तुसीं ध्यान नाल देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होंदा है, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 होंदा है, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौका 16 चौका 64। ਇਹਦਾ मतलब 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3, 27 ਨੂੰ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3, 64 ਨੂੰ 4 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ m ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ n ਦੀ ਘਾਤ 3 ਦਾ, m ਬਰਾਬਰ n ਦੀ ਘਾਤ 3, ਤਾਂ m ਨੂੰ ਕਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 8 27 64 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। हेयर 8 27 64 आर परफेक्ट क्यूब्स। समझ लगी? कन संख्या नूं इंग्लिश विच आपां परफेक्ट क्यूब कहते हैं। जिहड़ी संख्या नूं किसी होर संख्या की घात 3 नाल दर्शाया जा सके उस संख्या नूं की कहा जाता है? कन संख्या। कोई भी तुहानूं पुछ लैंदा है तो तुसीं जवाब दे सकते हो। हुण 1 तो लैके 10 तक दे कन आपां याद करने आ, तुहानूं आंदे भी होणगे। 1 का कन का मतलब हुंदा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही हुंदा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 की घात 3 का मतलब 3 नूं 3 नाल गुणा नहीं करना हुंदा, 3 नूं 3 वार गुणा करना हुंदा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 पंजा 25, 25 पंजा 125, 6 छेका 36, 36 नूं 6 नाल गुणा करके देख लियो तुसीं रफ काम ते 216 ही आएगा। 7 7 49, 49 7 343 तुसीं गुणा करके देख भी सकते हो। जिवें 7 7 49, 49 नूं अगे फिर 7 नाल गुणा करनी है, ठीक है ना। 9 7 63, 3 ऊपर 6, 7 चौका 28, 29 30 31 32 33 34, 343 तो आंसर आया, जो कि आप लिख चुके हैं। इदा 8 8 64, 64 नूं अगे 8 नाल गुणा करनी है। 64 नूं 8 नाल गुणा की, 8 चौका 32, 2 ऊपर 3, 8 6 48 ते 3 जोड़े 51, 512 आ गए। इदा 9 आया 81, 81 नूं अगे 9 नाल गुणा की, 9 एकम 9 8 9 72 तो 729 आ गया। इस तरह असी कन जिन्ने मर्जी बना सकते हैं, पर जिन्ने याद कर सकीए बहुत ही वधिया होंदा है। सब तो वड्डी गल जिहड़ी याद करनी बहुत जरूरी ने, 343 नूं याद करना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये सिर्फ 7 के पहाड़े ते ही जाएगा। 125 नूं याद करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 5 के पहाड़े ते जा रहा है। तो बाकी फिर भी तुसीं किसी होर तरीके नाल भी कर सकते हो। हुण आपां अभ्यास 7.1 शुरू करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना तुसीं सारिਆਂ ने। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ 'ਚ ਅਧਿਆਏ ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 216 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 216 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ 3 ਦੀ ਤੇ 5 ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 11 13 17 19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ 6 ਹੈ ਤੇ 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 216 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ, 10 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 200 ਦਾ ਅੱਧਾ 100, 10 ਦਾ 5, 6 ਦਾ 3 ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 100 ਤੇ 8 108 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 108 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 108 ਦਾ ਅੱਧੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। 100 ਦਾ ਅੱਧਾ 50, 8 ਦਾ 4, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 54। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 54 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 54 ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ। 50 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 25 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਾ 2, 25 ਤੇ 2 ਹੋ ਗਏ 27। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ 27 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 3 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 27 9 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 9 3 ਤੀਆ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਏਕਮ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 216 ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 2 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਨ ਤੇ ਘਨ ਮੂਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, 1 2 3 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1 2 ਤੇ 3 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 216 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ है। तो इंग्लिश की लिखांगे यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर। जेकर तुहाडे कोल 3-3 के जोड़े पूरे बन गए ने तो फिर असी लिखना है पूर्ण घन है तो इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो जे कोई भी एक बच जाता है या 2 बच जाते हैं तो असीं लिखांगे पूर्ण घन नहीं है, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हुण आपां दूजा भाग कर रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। हुण आपां 128 के गुणनखंड बनाउण जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। 2 की भाजयुक्ता नूं पूरा करता है बिकॉज अखीर 8 है। तो 2 की भाजयुक्ता लई 128 नूं असीं वंडांगे 100 रुपये वखरे, 20 रुपये वखरे ते 8 रुपये वखरे। 100 का आधा 50, 20 का 10 तो 8 का 4, 50 60 ते 4 64 रुपये साढ़े को अद्धे हो गए ने। फिर 2 की भाजयुक्ता 64 रुपये नूं असीं वंडांगे 60 रुपये वखरे ते 4 रुपये वखरे। 60 का आधा 30 ते 4 का 2 कितने रुपये हो गए 32 रुपये। फिर 32 का आधा करांगे, 32 नूं आधा करन लई असीं 30 रुपये वखरे ते 2 रुपये वखरे करांगे। 30 का आधा 50 ते 2 का 1, 15 ते 1 16। 16 का आधा तुहानूं वर्बली ही पता है 8 हुंदा है। 8 का आधा वर्बली 4 हुंदा है। 4 का आधा 2 हुंदा है। 2 का आधा 1 हुंदा है। इस तरह असीं 128 के गुणनखंड बना लए हन। हुण 128 के गुणनखंड बने किन्ने आ 1 2 3 4 5 6 7 वारी 2 लिखना बेटा 1 2 3 4 5 6 ते 1 7। जे असीं हुण 3-3 के जोड़े बनावांगे तो ध्यान नाल देखियो कि साडे कोल 3 का जोड़ा 1 ते 1 2 बन गए ने, पर 1 2 साडे कोल बच गया है। इस करके की लिखांगे यह पूर्ण घन नहीं है। यह पूर्ण घन नहीं है या इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। इस तरह साडा दूजा भाग भी खत्म हो गया है। तीजा भाग बेटा देखो 1000 है साढ़े को 1000। असीं 1000 के गुणनखंड बनाने हैं। हुण सानूं पता है कि अखीर च 0 होवे तो 2 की भाजयुक्ता पूरी होंदी है। 1000 का आधा सारिਆਂ ਨੂੰ पता है 500 रुपये होंदा है। 500 का आधा 250 रुपये होंदा है। 250 का भी आधा करना है तो 250 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 200 रुपये वखरे तो 50 रुपये वखरे विच। 200 का आधा 100 हो गया, 50 का 25 हो गया, तो साफ पता लग रहा है कि 250 का आधा 125 रुपये बनेगा। 125 के अखीर च 5 होने करके 5 की भाजयुक्ता शुरू हो जाती है तो इसनूं 5 नाल भाग करना होएगा। हुण 125 नूं असीं 5 नाल भाग किया, 5 दूनी 10 बकाया 2 परोतरिया 5, 5 5 25 बकाया बच गया बेटा 25 25 फिर 5 दे बढ़ते गया 5 5 25 5 एकम 5। इस तरह साडे कोल 1000 के गुणनखंड बन गए है 2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 5 गुणा 5। तो जदों असीं इन्हां दे जोड़े बनाए तो 3 का जोड़ा इत्थे भी बन गया, 3 का जोड़ा इत्थे भी बन गया। इसदा मतलब की लिखांगे यह पूर्ण घन है। तो इंग्लिश में लिखांगे इट इज़ परफेक्ट क्यूब। तो इत्थे साडा ये वाला भाग भी खत्म हो जाता है। हुण अपना अगला भाग है, ध्यान नाल देखियो। हुण अगला है 100 बेटा। 100 के जो असीं गुणनखंड बनाने हैं तो फिर वही गल 2 ते गया 100 का आधा 50, फिर 2 ते गया 50 का आधा 25, 5 ते गया 5 5 25, 5 ते गया 1। तो असीं जो 100 के गुणनखंड बनाए वो ने 2 गुणा 2 5 गुणा 5। जदों असीं जोड़े बनाने की कोशिश की तो कोई भी जोड़ा 3 का नहीं सीगा, 2 का भी 2 ही अखर सीगे, 3 के भी 5 के भी 2 ही सीगे। इस करके की लिखांगे यह पूर्ण घन नहीं है, इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह साडा चौथा भाग भी खत्म हो गया है। देखो बेटा अखीरला भाग है साडा 4 6 6 5 6। अखीरला का 6 है तो 2 ना भाग होगा
तो 4 6 6 5 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 2 दूनी 4 बकाया कुछ नहीं उपर उतरिया 6 2 तिया 6 बकाया कुछ नहीं उपर उतरिया 6 2 तिया 6 बकाया कुछ नहीं उपर उतरिया 5 2 दूनी 4 बकाया 1 उपर उतर गया 6 2 अठे 16। तो इस तरह साडा आंसर आया 2 ਨਾਲ भाग करके 2 3 3 2 8। फिर अखीर 8 है तो 2 ਨਾਲ भाग होगा। ਹੁਣ 2 3 3 2 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਏਕਮ 2 ਬਕਾਇਆ 0 ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ 3 2 ਏਕਮ 2 ਬਕਾਇਆ 1 ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ 3 6 दूनी 12 बकाया 1 ऊपर उतरिया फिर 2 फिर 6 दूनी 12 0 ऊपर उतर गया 8 2 चौके 8। सिंपल भाग करो तो आंसर लिखी जाओ 11 664। फिर 2 ਨਾਲ भाग हो रहा है। फिर हम 11 664 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ भाग करांगे। ਧਿਆਨ देखियो 2 5 10 बकाया 1 ऊपर उतर गया 6 2 अठे 16 बकाया 0 ऊपर उतरिया 6 2 तिया 6 बकाया 0 ऊपर उतर गया 4 2 दूनी 4। तो इस तरह साढ़े को आ गया 5 8 3 2। फिर अखीर 'ਚ 2 इस करके 2 ਨਾਲ भाग होएगी 5 8 3 2 ਨੂੰ फिर 2 ਨਾਲ भाग किया गया 2 दूनी 4 बकाया 1 ऊपर उतरिया 8 9 दूनी 18 बकाया 0 ऊपर उतरिया 3 2 एकम 2 बकाया 1 ऊपर उतर गया 2 2 छिके 12। इस तरह 2916 साढ़े को आ गया। फिर 2 ਨਾਲ भाग होएगा क्योंकि 2916 जोड़ा है वह अखीरला अखर 6 है। तो 2916 ਨੂੰ ਅਸੀਂ फिर 2 ਨਾਲ भाग करन जा रहे हैं। ध्यान देखना तुम सारे ने 2 एकम 2 बकाया 0 ऊपर उतरिया 9 2 चौके 8 बकाया 1 ऊपर उतर गया 1 2 पंजे 10 बकाया 1 ऊपर उतर गया 6 2 अठे 16। तो 1458 साढ़े को आया 2 ਨਾਲ भाग करके। फिर 1458 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ भाग करांगे क्योंकि अखीर 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 है। 7 दूनी 14 बकाया 0 ऊपर उतरिया 5 2 दूनी 4 1 ऊपर उतर गया 8 तो 2 आया 18। तो साढ़े को आ गया 729। तुहानूं शायद याद होएगा 729 साढ़े कोल मैं तुहानूं याद भी कराया सीगा 3 ਦੇ पढ़ ते जाएगा। 729 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ भाग किया गया तो साढ़े को आ गया 243। फिर 3 ਨਾਲ किया गया फिर 8 तिया 24 तो 8 3 एकम 3 फिर 3 ਨਾਲ किया गया 27 फिर 3 ਨਾਲ किया गया 9 फिर 3 ਨਾਲ किया गया 3 फिर 3 ਨਾਲ किया गया 1। थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन सीगी ਇਹਦੀ। ध्यान ਨਾਲ देखियो ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 6 6 5 6 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲਿਖਣੇ हैं। 1 2 3 4 5 6 ਵਾਰੀ 2 1 2 3 4 5 6 ਵਾਰੀ ही 3। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ तो 3 3 ਦੇ ਜੋੜੇ 2 ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ पूर्ण वर्ग है। इट इज परफेक्ट क्यूब। इस तरह साडा 7.1 अभ्यास का पहला सवाल जिहड़ा है वो खत्म हो गया है। उम्मीद करता हाँ कि तुहानूं समझ भी आया होएगा तो तुसीं कापियां ते अपने कढ के भी देखोगे।